हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था 8.1 और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम आगे करेंगे। आज हमारे पास हमने रहे कुछ एंगल के बारे में डिस्कस करना है। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के बारे में हमने क्या करना है इस बार, आज डिस्कस करना है। ओके, तो राजी अब हम क्या लेंगे राजी, एक ट्रायंगल लेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे 35 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल्स फाइंड करेंगे। तो पहले हमने फाइंड करनी है 45 डिग्री। ठीक है जी, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमारे पास क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। साइन एस के रिप्रेजेंट साइन को करता है, सी के किसको रिप्रेजेंट करता है, कोस को, टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टैन को, है ना। तो क्या होगा, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम राजे फाइंड करेंगे 45 डिग्री एंगल का। हमें पता है एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल में एक एंगल कौन सा होता है, हमेशा 90 का, है ना। ये ए साइड है, ये बी साइड, ये सी साइड। कंडीशन क्या मान ली, इन ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी कौन सा है हमारे पास, 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री का है तो हम ये वाला एंगल क्या मान लेंगे हम राजे, 45 का मान लेते हैं। 45 का निकालना ना, तो क्या मान लेंगे 45 का। अगर ये वाला 45 का तो ये वाला कितने का होगा, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, है ना। तो 180 के बराबर क्या होगा, अगर ये 45 का है, ये 90 का है, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री का। मतलब अगर दोनों एंगल सेम है तो दोनों साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी। इस साइड को क्या माना राजा, मैंने ए मान लिया। इस साइड को मैंने क्या मान लिया, ए साइड मान लिया। देन अब मैंने ये साइड निकालनी बड़ी वाली, तो क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है भी, जो लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए सी इन ट्रायंगल में, वो क्या होगी, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड जो बची हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए बी के दोनों साइड क्या होगी, सम के बराबर होगी। ए सी साइड हमने निकालनी है, तो बी सी कितनी हमारे पास, ए है, दोनों ए ही है, ए का स्क्वायर, ये भी क्या है, ए का स्क्वायर। कितनी टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या होगा दूसरी तरफ जाके, अंडर रूट 2 टाइम्स ए स्क्वायर। रूट 2 तो अंदर रह गया, ए स्क्वायर 2 बार, तो एक बार मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये लास्ट वाली थर्ड साइड क्या आ गई, दैट इज हाइपोटेन्यूज रूट 2 ए हमारे पास क्या आ गई, ये वाली साइड आ गई। अब ने निकालने हैं साइन 45, कोस 45, टैन 45। साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास ये हम ये वाला एंगल मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, आप भूल जाओ, ये वाला एंगल देखो, दोनों साइड सेम है, जैसे मर्जी मान लो, परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा। परपेंडिकुलर के हमारे पास ए, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये वाला ना, रूट 2, ए से ए कट गया तो क्या बचा, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, जो 1 से छोटी होती है। कोस 45 क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या इसमें ए है, ए है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, √2 है। ए से ए कट गया तो क्या बचा, 1/√2। तो कोस 45 की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होती है जैसी साइन की होती है। अब टेन 45 की क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए है, बेस भी क्या है हमारे पास, ए है, ए से ए कट गया तो कितना आंसर आ गया, 1। तो टेन 45 की कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर हम निकालना हो कोसेक की, कोसेक 45 कितना होगा, साइन का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर दो क्या आएगा, √2। सेकेंड 45 क्या होता है, कोस का उल्टा, इसको चेंज करेंगे तो 2 आ गया। कोट कोट 45 कितना होता है, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमने ये वैल्यू निकाल ली। हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली है, 45 डिग्री वैल्यू क्या हमने क्या कर ली है,
फाइंड कर लिया, अब हम निकालेंगे 30 और 60 की। देन सेकंड क्या निकालनी है, 60 एंड 30। तो राजे इसमें हमने ट्रायंगल लिया था, ये जो ट्रायंगल के दोनों साइड्स बराबर आ गए थे, इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसमें हम ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या ले रहे हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जो जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं हमारे पास, बराबर होती है, तीनों साइड्स क्या होती है हमारे पास, बराबर। ये ए मान लो, ये बी है, ये सी है। अगर तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो एक साइड को मान लो करा जी, हर एक साइड को क्या मारना हूँ मैंने, 2a मारना हूँ, हर एक साइड की लेंथ क्या मार रहा हूँ मैं, 2a। ठीक है जी, मान लो जी 2a। अब इसको ना जी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, अगर तीनों साइड्स बराबर होते हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे हमारे पास, बराबर होंगे। ये भी क्या होगा हमारे पास 60, ये भी क्या होगा हमारे पास 60, ये 60 की क्या बन गई, ये 30 बन गई, ये भी क्या बन गया हमारे पास 30। ये क्या मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक यहाँ पे, कौन सा, डी वाला। अब लेना है जी ये वाला ट्रायंगल लो, अगर ये वाला लो आपकी मर्जी है। ये क्या होगी साइड, ए होगी नीचे, क्योंकि ये टोटल क्या थी हमारे पास 2a थी, तो ये वाली साइड कितनी हो गई, ए बन जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी ए, क्योंकि मैंने क्या बीच में से डिवाइड किया है, पूरे ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। तो लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखो क्या निकालना हमने, पहली बात तो हम ये साइड निकालते हैं, ये वाली साइड है ना, क्योंकि हमने ये दो साइड तो गिवन है। क्या निकालेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस में देखो राजे, लॉन्गेस्ट साइड दैट इज ए बी, उसका स्केयर, बाकी दो साइड जो बची हैं बी डी प्लस ए डी, उसके स्केयर के सम के बराबर होगा। ये हमें कितना गिवन है, ये वाला 2a की मैंने क्या कर दी, होल स्केयर। बी डी हमारे पास कितना गिवन है, ए का क्या कि मैंने स्केयर कर दिया। ये कितना है, ए डी तो हमने निकालना है, ए डी को मैंने क्या लिखा, सिंपल लिख दिया। 2a क्या करना हमने, स्केयर करना है, 2 का क्या होगा 4 बन जाएगा, ए का क्या बन गया ए स्केयर, इज इक्वल टू ए का ए स्केयर प्लस ए डी स्केयर। ए स्केयर इधर ले आता हूँ, 4a स्केयर प्लस का है माइनस का ए स्केयर बन गया, कुछ नहीं होता तो मोरे सामने क्या होता है, आगे क्या होता है 1 होता है, इज इक्वल टू ए डी स्केयर। तो देखो राजे 4a स्केयर माइनस 1a स्केयर, 4 में से 1 को माइनस करके तो क्या बचेगा हमारे पास 3a स्केयर, दैट इज a डी स्केयर। स्केयर का क्या होगा दूसरी तरफ जाके, अंडर रूट 3a स्केयर, 3 क्या है अंदर रह जाएगा, a स्केयर 2 बार था, एक बार मैंने बाहर लिख लिया। तो ये वाली साइड कितनी है हमारे पास, √3 है। ओके, ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ गई है, √3a आ चुकी है। अब तीनों साइड्स निकल चुकी हैं। अब मेरा पेज थोड़ा सा समाप्त हो चुका है, मैं नेक्स्ट पेज को यूज़ करता हूँ। एक बार ऐसे दोबारा सेम वो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें से ये वाला एंगल था डी, ये ए था, ये बी था, ये 90 का ये हमने निकाल ली थी, ये ए साइड थी, ये हमारे पास क्या थी 2a थी, ये निकली थी √3a साइड निकली थी। ये हमारे पास नीचे 60 का एंगल था, ऊपर क्या था 30 का। तो ये देखो हमने निकालनी है पहले 30 की वैल्यू। साइन 30 क्या होता है, कोस 30, टेन 30। साइन 30 क्या होगा, साइन की वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 एंगल है तो ये वाली क्या होगी हमारे पास बेस, ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास, अगर ये बेस है तो ये वाली परपेंडिकुलर कितनी है ए, हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a, ए से ए कट गया तो कितना बचा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, दैट इज 1/2। कोस 30 बेस कितना है हमारे पास √3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 2 है, ए से ए कट गया तो क्या बचा √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। टेन थर्टी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास ए, बेस कितना हमारे पास √3, ए से ए कट गया तो कितना आएगा 1/√3। ये क्या आपके पास हमारा आंसर आ चुका है। 30 एंगल लगाता हूँ तो ये साइड क्या बन जाएगी हमारे पास बेस बन जाएगी, ये वाली 30 एंगल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर सिमिलरली अगर हमारे पास कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन का उल्टा, इसका उल्टा कर दो 2 आ गया,
सेक 30 क्या होगा, कोस का उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 2/√3 आ गया। कोट कोट 30 क्या होगा, टेन का उल्टा कर दो, √3 आ गया। ओके, टेन का उल्टा कर दो, क्या आएगा हमारे पास, √3 आ गया। ये निकाले राजे हमने 30 के एंगल। अब निकालेंगे हम राजे हम 60 के एंगल। सेम, साइन 60, कोस 60, टेन 60, कोसेक 60, सेक 60, कोट 60, जिसको हम सीकेंड भी बोलते हैं। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अब ये 60 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, √3a, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 है, ए से ही कट गया तो कितना आंसर बचा है, √3/2। इसका उल्टा होता है, क्या आएगा, 2/√3। अब cos 60 होगा बेस, बेस क्या हमारे पास, ये वाला cos 60 बेस क्या हमारे पास, a, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 2a, a से कट गया तो क्या बचा, 1/2 बचा। ठीक है जी। इसका उल्टा क्या होता है, सेक होता है, क्या आएगा, 2 आंसर आ गया। देन हमारे पास tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या बेस है, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, √3a अपॉन बेस कितना, a से कट के कितना बचा, √3 बचा। इसका उल्टा क्या होगा, 1/√3। ये एक हमारे पास सभी साइन 30 की, 45 की एंड 60 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब निकालनी है ज़ीरो की। किसकी निकालनी है, ज़ीरो की। अब देखो राजे, ये एंगल कौन सा हमारे पास, ज़ीरो, एंगल कौन सा हमारे पास, ज़ीरो। तो साइन 0, कोस 0, tan 0, हमने क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो राजे, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल होता है ना, मान लो बस ये ए है, ये एंगल बी साइड है, ये सी साइड है, तो ये एंगल क्या है हमारे पास, ज़ीरो होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये साइड तो होगी नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी ना, ये हमारे पास बेस होगी, तो ये साइड तो हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि ये क्या होगी, एक लाइन बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो ज़ीरो अपॉन समथिंग इज ज़ीरो, तो साइन 0 क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो। साइन 0 क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो। अब cos 0 देखो, हमारे पास बेस तो है, जितना ही बेस है उतना ही क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे नीचे नीचे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसके साथ पूरा जुड़ जाएगा। जितना ही हमारे पास बेस है उतना ही हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस अपॉन सेम सेम है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। सेम कटिंग होने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। टेन देखो, टेन के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 0 है, बेस कितना है होगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो tan 0 भी क्या होता है हमारे पास, 0। सिमिलरली हमारे पास कोसेक 0 कितना होता है राजे, 1/, इसका उल्टा होता है ना, 1/ समथिंग इज नॉट डिफाइन। 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा, ये डिफाइन नहीं है, इसका वैल्यू हमें डिफाइन ही नहीं है। सेक 0 क्या होगा, इसका उल्टा 1। अब हमारे पास निकला कोड 0 क्या होगा इसका, इसका उल्टा होगा नॉट डिफाइन, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइन। ये हमारे पास क्या निकल गए, 0 के एंगल निकल चुके हैं। अब देखो राजे, हमारे पास है 90 का, किसका एंगल निकालना है हमने, 90 का। 90 का देखो राजे, अगर ये वाला 90 का तो ये भी वाला कौन सा एंगल बन जाएगा हमारे पास, ये अब पूरा दोबारा ट्रायंगल बनाता हूँ। ये वाला ट्रायंगल हमारे पास, ये 90 का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये भी एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 का, क्या बन जाएगा, 90 का। तो हमारे पास ये 90 का बन गया, ये भी 90 के, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। 90, ये तो 180 का बन गया, ये तो तीसरा एंगल तो हमारे पास आया ही नहीं। मतलब जो ये वाली साइड है वो क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी है। मतलब ये जो साइड है ना वो कितनी है, इन्फिनिटी। मतलब 90 क्या बनेगा, बहुत दूर जाके बन जाएगा ना, ये साइड क्या होगी, हम जो हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा क्या बनेगी, इन्फिनिटी। क्या बनेगी, इन्फिनिटी। बेस हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास, ये बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अब देखो राजी, ये अगर 90 का एंगल है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 का बनने के बजाय ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो ये वाला एंगल क्या इसके सामने का इसके बराबर आ जाएगा ना। तो मान लो ये कैसे होगा, ये पूरा ऐसे बन जाएगा, फिर वो क्या होगा,
इस तरीके से ये आगे बढ़ता 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 यहाँ पे पूरा पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये पूरी 90 की बन रही है। क्या बन रही है, 90 की। तो परपेंडिकुलर भी 90 का, हाइपोटेन्यूज भी हमारी 90 की, तो साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, पी है, हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा हमारे पास, पी बन जाएगा, पी अपॉन पी क्या होगा हमारे पास, 1। तो साइन 90 की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। सिमिलरली कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कोसेक 90 क्या होगा, इसका उल्टा साइन का 1 होगा। सेक 90 क्या होगा, इसका उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा। tan उल्टा, tan का तो लिखा है हमारे पास हमने, कोट 90 का लिखना है। कोट 90 क्या होगा, इसका उल्टा 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। ठीक है जी, क्योंकि हम ए को बहुत नंबर से हम डिवाइड करते हैं, वो किसके टर्म किसके नियर आ जाएगा, 0 के नियर आ जाएगा, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0। तो कोट 90 हमारा कितना होता है, 0। तो हमारे पास नॉट डिफाइन की वैल्यू कितनी कितनी आई, एक इसकी आई, 1 2 1 3 1 4, 4 वैल्यू हमारे पास क्या आई है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इनफिनिटी भी बोल देते हैं कई बार। ओके, अब हमने ये एंगल फाइंड किए हैं। अब हम इसका एक टेबल बनाएंगे जो आपका 8.2 एक्सरसाइज में यूज़ होगा, उसका हम टेबल बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे। ये पेज हमारा क्या होगा, ख़त्म हो चुका है। अरे पीछे जो हमने किया वो बेसिकली आपको याद करने का तरीका था भी, वो कौन से एंगल, कोई भी एंगल हम कैसे निकालते हैं। बेसिकली आप एक टेबल याद रखना, अगर आपको वो टफ लगे। टेबल है आपकी बुक में 8.1 है टेबल, वो टेबल आपको सिखाता हूँ कैसे बनता है। बेसिकली यहाँ पे एंगल्स होंगे, एंगल आपने याद रखने 0 डिग्री से 30 45 60 देन 90। ठीक है जी, हमारे पास कितनी वैल्यू होती हैं, 6 वैल्यू होती है ना। एक होता है हमारे पास साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड देन कोट ए। ओके, आपको जैसे मैं बोलूँगा राजी, आपको आपने वैसे याद रखना है। अगर आपको आपके टीचर जैसे सिखाएं वो आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है जी, अब देखना है अब क्या करना है। यहाँ पे मैं अच्छे से टेबल बना लेता हूँ पहले। ठीक है, अब देखो रहे यहाँ पे क्या लिखना है, 0 शुरू है, लिखना है हम 0 1 2 3 4, 4 बनना, 4 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या किया, सभी का क्या कर दिया हमने, अंडर रूट कर दिया। क्या किया, अंडर रूट। ठीक है जी, अब देखो राजे, समथिंग अपॉन 0, 0 की अगर कोई वैल्यू समथिंग क्या आएगी हमारे पास, 0, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। अब देखो राजे, 1 का रूट क्या होता है, 1, 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 2। तो आंसर क्या आ गया, साइन 30 की वैल्यू 1/√2। ये कटिंग हो रही है ना, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया। 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है बाहर, 2 का रूट √2 में आ जाएगा, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। √3 सेम रहता है। 4 का क्या बार आ जाएगा, राइट रूट में 2 बार आ जाएगा। 4/4 कट गया। 1 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, सिंपल 1 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, आपने ये वैल्यू याद रखनी है, बाकी सभी वैल्यू इस वैल्यू से बन जाएंगे। साइन ए है ना, ए क्या हो, कोई भी एंगल हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी, साइन 0 क्या होगा, 0 होता है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। अब देखो राजे, कोस की वैल्यू क्या देंगे, इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। ये 1 है, यहाँ पे मैंने इसको 1 लिख दिया। इसके बाद ये नंबर आ रहा है √3/2, इसको लिख दिया मैंने √3/2। इसको नीचे लिख देंगे सिंपल। अब इसकी वैल्यू, इसकी बारी है, वो क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। वो क्या हमारे पास कोस की वैल्यू आ चुकी है। कोस 0 पे क्या होता है, 1 होता है। 30 पे क्या होता है, √3/2 होता है। 45 पे क्या होता है, 1/2 होता है रूट में। 60 में क्या होता है, हाफ होता है, डेट इज 1/2। 90 में क्या होता है, 0 होता है। tan क्या होगा राजे, tan क्या करना है हमने, साइन अपॉन कोस को दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है जी, 1/2 और इसका देखो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। ये सेम नंबर है,
कटिंग होके 1 आ जाएगा, नीचे से 2 खत्म हो गया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। हमने जो पहली वैल्यू निकाली थी ना वो सेम वैल्यू इसमें पुट्टी कर रहा हूँ बस बेसिकली मैं। अब देखो ना 10, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो कोट में, नॉट डिफाइंड है, इसमें जाके लिख दिया मैंने नॉट डिफाइंड। √3 है, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे √3। 1 है, 1 लिख दिया, ये लिखा 1/√3, ये लिख दिया मैंने। 0 है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 0। वो क्या हमारे पास कोट की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कोट की। अब हमारे पास है कोसेक। कोसेक क्या होगा राजे, साइन का उल्टा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/2 क्या होगा, इसका उल्टा कर तो राजे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसका उल्टा करो √2 आ जाएगा। इसका उल्टा करो 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करो 1/1 आ जाएगा। अब देखो राजे इसका उल्टा लिखना शुरू करो, ये 1 है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ये 2√3 है, यहाँ पे मैंने 2√3 किया। उल्टा चलने लग गया हूँ मैं, ये 2√2 सेम आ जाएगा। ये 2 को मैंने इधर लिख दिया, ये क्या हमारे पास नॉट डिफाइंड। ये बेसिकली आपका राजे टेबल क्या है हमारे पास पूरा सोल्व हो चुका है। ये टेबल नंबर है, एक्सरसाइज नहीं है। टेबल क्या है, ये टेबल आपको राजे आना चाहिए, इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद भी होना चाहिए ये वाला टेबल। ओके, तो राजे हम इस टेबल, इस वैल्यू की हेल्प से हम क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल राजे अपने आप कर लेना, मैं आपको सीधा एक्सरसाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है 8.2 है। 2 में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या करना है हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो मैं क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन ये साइन ही है, यहाँ पे 60 ये एंगल है, तो साइन 60 की वैल्यू कहते हैं हमारे पास √3/2। ये हमारे पास साइन रहा, ये हमारे पास ये एंगल है, तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास √3/2। यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 की क्या कर दी मैंने, सिंपल ब्रैकेट में लिख दी। इसमें से मल्टीप्लाई में है कोस 30 की वैल्यू क्या होगी राजे, ये रहा कोस, ये हमारे पास ये 30 एंगल हुई है, क्या हमारे पास ये क्या ली, ये वाली ले, सेम वैल्यू कितनी है √3/2। मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दी। देन साइन 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है हमारे पास 1/2 लिख दिया। कोस 60 क्या होगा, यहाँ हमारे पास ये रहा कोस, ये क्या हमारे पास ये 60 दैट इज 1/2। अब दोनों का करना नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को अगर सेम है तो ये 3 बन जाएगा, 2 × 2 4 बन गया, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 × 2 4 आएगा। नीचे देखो रे बेस क्या है, एल्सियम सेम ही है तो 4 आ जाएगा। 3 + 1 = 4/4। ये कटिंग हो कितना आंसर आ गया हमारे पास 1। ये है हमारे पास आंसर। होप आपको क्लियर हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन भी रह आपका बहुत इजी है। देन हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन करते रहे। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन करना है, गिवन है हमारे पास cos 45/sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है जी। अब देखो ना जी कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√2। अगर आपको ना याद रहो तो आप रेडी टेबल को याद भी कर लो, थोड़ा सा आप देख के कर सकते हो अब, बट आपको टेबल याद होना चाहिए। सेकेंड 30 क्या होता है, सेकेंड 30 क्या होता है हमारे पास 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 क्या होता है हमारे पास 2। अरे इसको हम सोल्व करना है, हम क्या लेंगे नीचे इसका एल्शियम, नीचे इसके कुछ नहीं है, √3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ले आने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे √3 को, तो क्या आएगा 1/√2। 2 + √3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 2√3 बन गया, नीचे क्या आ गया √3 एस्टिस आ गया। अब देखो राजी हम ये क्या है डिवाइड में, इसको अगर हम मल्टीप्लाई लेके जाएंगे तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
या देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा, 1/√2 लिखा। इसको मैंने उल्टाना तो क्या आएगा, 3 नीचे, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ऊपर है, ये क्या आ जाएगा नीचे, 2 + 2 √3। तो ये क्या करना है, मैंने नीचे लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। √3 को √3 ऊपर से कर दिया, ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। √2 को 2 से किया, 2 √2 आ गया। √2 को 3 से किया। देखो अगर रूट में 2 नंबर हो ना, आपने 9th में पढ़ा होगा, √a × √b, तो क्या होगा, √a √b। हम दोनों को सेम लिख सकते हैं। अगर √2 √3 3 × 6 आ जाएगा, तो बाहर 2 एस्टीज है, क्या आंसर आ गया 6 आ गया। वो क्या आपका आंसर। अब कुछ कॉमन है, ऊपर से √3 है, नीचे से क्या है 2 कॉमन है। √3/2 मैंने कॉमन निकाली, अंदर नीचे क्या बचा रहा है, √2 + √6 हमारे पास क्या बच गया। अब क्या करना है, आपने रैशनलाइज करना है। √3/2 एस्टीज रैशनलाइज मैंने क्या किया, 1/√2 + √6, क्योंकि आगे मैंने रैशनलाइज किया कि यही नंबरों को यूज़ किया मल्टीप्लाई डिवाइड में। बट यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव साइन। बस इसका क्या किया मैंने, रैशनलाइज कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करो। √3 को सभी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 √2 - √6 अपॉन, अब देखो राजे 2 तो बाहर कॉमन नहीं है, a + b, यहाँ पे a - b हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, a + b, अगर a - b दोनों मल्टीप्लाई में हो तो क्या आंसर आएगा, a² - b²। तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, √2, दैट इज √2 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। देन √6 है, उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। बीच में क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव साइन। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से √6 बन जाएगा, माइनस √3 को √6 से करेंगे, √18 बन जाएगा। देन देखो राजे 2 तो बाहर ही है, रूट से 6 2 कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो कितना बचा, 6 बचा। तो क्या आएगा हमारे पास, √6 माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, अगर 18 को देखिए हम, 3 × 2 होता है ना, 3 × 3 9 9 × 2 18, तो ये 2 बार है, इसको एक बार हम लिख सकते हैं, 3√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको जो √18 हमें गिवन था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3√2 लिखूंगा। नीचे देखो रहे क्या आएगा, 6 में से 2 को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, 2 × -4, तो √6 - 3√2 अपॉन 4 2s द -8। नीचे माइनस है तो ऊपर से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, अगर माइनस इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस का है, ये क्या बन जाएगा, माइनस का, माइनस का ये प्लस का बन जाएगा। 3√2 हमारे पास प्लस का बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस का। बाहर हमने क्या निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया। अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस को उसके सेम बन जाएगा, माइनस माइनस से प्लस बन गया। नीचे क्या हमारे पास, -8, माइनस से माइनस हमारे पास कटिंग होगी, तो आंसर क्या आ गया, 3√2 - √6/8, दैट इज योर आंसर। ओके, होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। सिमिलरली राजे 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन वो भी राजे सेम ही है, वो अपने आप कर लेना राजे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका है सेकंड क्वेश्चन में राजे आपके MCQs हैं, उसको हम जस्टिफाई भी करना है, भी कैसे कैसे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30, ठीक है जी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 1/√3, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस इसका स्क्वायर है ना, 1/√3 क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2/√3 आ जाएगा। थले नीचे का 1 + 1/3, इस कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा 2/√3, नीचे क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 1/3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/√3 अपॉन 3 + 1 4/3। अगर डिवाइड में दूसरी तरफ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, उसको रकम को उल्टा कर दूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 4 क्या ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। ये कटिंग हो गई, 2 से गया। अब रहे इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3। अब नीचे क्या है, √3 × 2, √3 कट गया, तो क्या बचा, √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 एक हमारे पास sin 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है।
आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन दैट इज साइन 60, आपको ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन दैट इज साइन 60 की। ये है क्या आपका आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो रहे, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, है ना। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 1 माइनस 1 अब 0, समथिंग कॉमन 0 इज 0। तो आंसर क्या है, अगर आपका ऑप्शन इज डी। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास आंसर, डी ऑप्शन में क्या है आपका 0 आंसर है। ये है क्या आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो राजे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो हमने क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो राजे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है बस इसका, साइन 2 के फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू ए गिवन है 2 साइन ए। तो बेसिकली हमने देखो ये कुछ कटिंग हो रही है, ये वाली है ना, ये वाली क्या हो रही है, कटिंग हो रही है ना। तो क्या कटिंग हो रही है, इसको डिवाइड करते हैं, कोस से क्या होगा 2 साइन ए, इसको हम डिवाइड में लेके जा रहे हैं 2 साइन ए। ये कटिंग हो गई, कटिंग कितना आंसर आएगा हमारा 1 आ गया। अब देखो राजे कोस ए की वैल्यू 1 है, कोस ए की मतलब कोस कोस कौन से एंगल पे हमें 1 देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कोस 0 पे, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, कोस को सेम है, तो ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0 डिग्री। दैट इज ऑप्शन इज ए ऑप्शन दैट इज करेक्ट 0 डिग्री। आपने बस ये फॉर्मूला एक याद रखना है, ठीक है जी। देन फोर्थ क्वेश्चन देखो राजे, फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1/√3 की होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, इसका क्या होगा एलसीएम चला जाएगा, क्या आएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, 2/√3 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। अब क्या करूँगा मैंने, इसको उल्टा दूंगा तो क्या बनेगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 इंटू √3 अपॉन क्या होगा √3, ये कटिंग हो गई, तो क्या आंसर आ गया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, cot 30 की। तो आपके पास ऑप्शन क्या है हमारे पास tan 60, सी ऑप्शन दैट इज tan 60। ये क्या आपके पास आंसर, ये क्या है आपका आंसर। होप आपको क्लियर होंगे। आपका एक क्वेश्चन रह गया, वो भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, आपका क्या है, इफ tan ए प्लस बी दो एंगल है, इसका सम कितना है हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास √3 गिवन है। अगर हम tan उस एंगल को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/√3। ए और बी क्या है हमारे पास 90 से छोटे हैं, ठीक है जी। अब देखो राजे हमने क्या निकालना है, अब देखो राजे ये वाले क्वेश्चन, tan ए प्लस बी √3 है, अगर हम इसको इस √3 को इस टर्म में लिखे तो क्या आएगा, √3 कब होता है tan 60 पे, है ना। सिमिलरली इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस इक्वेशन में tan ए माइनस बी, tan 1/√3 tan कौन से एंगल पे आता है, tan 30 पे, है ना। अब tan सेम है, तो एंगल ए प्लस बी किसके बराबर हो गया यहाँ पे 60 पे, यहाँ पे ए माइनस बी किसके बराबर हो गया यहाँ पे 30 पे। इक्वेशन नंबर 2, इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे राजे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को क्या करेंगे हम राजे ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए प्लस बी प्लस यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस बी है, इज इक्वल टू 60 प्लस 30, बी से बी कट गया, ए क्या होगा 2a बन गए, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट इज 90, ए की वैल्यू क्या होगी 2 के मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 45। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 डिग्री, ए की वैल्यू किसी है इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आंसर निकाल लो, इसमें पुट कर देते क्या आएगा 45 प्लस बी दैट इज 60 डिग्री, बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 15 डिग्री। ये क्या आपका
आंसर। देन आपके राजे ट्रू फॉल्स रह गए, वो अपने आप कर लेना राजे, ठीक है। आपका यहाँ पे 8.2 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। अगर राजे आपको मेरा काम पसंद है तो आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को और बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी देख सके और समझ सके और इजीली इसको पढ़ सके। आपने इसमें से मुझे 10 में से रेटिंग देनी है या नंबर देने हैं, आपको जो भी पसंद आए, और जो भी आपको डाउट लगे, जो भी आप कुछ नहीं समझ आए या आप कुछ को लगता है भी कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे क्या है, क्या हमारे पास इंस्टाग्राम के कैरियर ट्यूशंस, क्या हमारे पास इंस्टाग्राम पे कैरियर ट्यूशंस, ठीक है जी। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9781189274। इस लेक्चर के जो आपको ये नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।